केंद्रीय बजट 2024 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा। भारत के उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2024 भाषण के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास के लिए समर्पित 1000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नव घोषित कोष 2024 भारत में 100 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। फंड पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, चंद्रयान-3 की सफलता ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। यह 1000 करोड़ रुपए का फंड न केवल हमारे मौजूदा स्टार्टअप का समर्थन करेगा, बल्कि नए लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की मुख्य बातें। ये घोषणा निम्नलिखित है कि सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2023-24 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की। इस सर्वेक्षण में हाल के वर्षों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से रॉकेट, उपग्रह और जमीनी बुनियादी ढांचे के विकास में। सर्वेक्षण के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 55 सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियां हैं, जिनमें 18 संचार उपग्रह, 9 नेविगेशन उपग्रह, 5 वैज्ञानिक उपग्रह, 3 मौसम संबंधी उपग्रह और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं। ये संपत्तियां संचार और नेविगेशन से लेकर मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान तक विभिन्न जनोप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की उपलब्धियां। आर्थिक सर्वेक्षण में अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। NSIL ने LVM-3, M2 और मिरानो के माध्यम से वनवेव के लिए 72 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करने के अनुबंचा को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। इन मिशनों ने LVM-3 को वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में एक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान के रूप में स्थापित किया है। भविष्य के लिए रोडमैप। केंद्रीय बजट 2024 में घोषित 1000 करोड़ रुपए के फंड से भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्टार्टअप्स को समर्थन देकर और नवाचार को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करें। वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए व्यापक दृष्टिकोण की रेखांकित करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में बदलना है, जो विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा है। ये फंड उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है, जो हमारे स्टार्टअप को फलने फूलने और हमारे अंतरिक्ष मिशनों में योगदान करने में सक्षम बनाता है। चुनौतियां और अवसर। आशावादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भी कहा गया है कि इन चुनौतियों पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक घटनाक्रम और भू राजनीतिक तनावों से प्रभावित है। ये चीजें देश की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की क्षमता की प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उदय रोजगार के लिए चुनौती बन गया है, खासकर सेवा क्षेत्र में। डिजिटल सेवाओं का निर्यात करने वाले देशों के लिए लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर AI का प्रभाव एक चिंता का विषय है, जिसे आर्थिक विकास के लिए व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। केंद्रीय बजट 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कोष के सहयोग से 180 से अधिक स्टार्टअप को देश के अंतरिक्ष मिशनों में नवाचार करने और योगदान देने का अवसर मिलेगा। आगे की चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही वास्तविक हैं। सही समर्थन और संसाधनों के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार